मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य द्वारा पंडित नेहरू को लेकर दिए गए बयान पर प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। उनका ये है, उनका जो है, उन्होंने कल जो बोला है उसको अधिक उन्होंने गूढ़ रहस्य बोला है कि जो वंचित रह गए हैं आरक्षण किसी को मिलता रहे और जिसको मिलना चाहिए उसको ना मिले। इसलिए मैं आरक्षण के पक्ष में नहीं हूँ। आरक्षण समग्र लोगों को मिला, उसमें गरीब कई लोग भी हो सकते हैं, गरीब हर वर्ग का हो सकता है, उसको भी तो आरक्षण मिले, उसको भी आरक्षण से उठाकर ऊपर लाए, ये उनका कहना है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि आरक्षण समूल नष्ट कर दो, उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने कहा उसकी आवश्यकता गरीब वर्ग को है, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग धर्म विशेष से हो, उसको भी आरक्षण देकर आप ऊपर लाओ। वो कह रहे हैं कि मोदी जी ने वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया। हर समय बाबा साहब का अपमान किया, खासकर जवाहरलाल नेहरू ने। जब आजादी की लड़ाई में बाबा साहब सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, उससे लेकर और आजादी के बाद तक जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब का लगातार अपमान किया। ये इतिहास में दर्ज है। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने बाबा साहब को कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं बनने दिया। जवाहरलाल नेहरू ने कभी भी बाबा साहब को चुनाव नहीं जीतने दिया। जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस हर समय बाबा साहब का अपमान करती रही। आजादी के बाद भी जब तक कांग्रेस की सरकारें रही इस देश में, बाबा साहब का सम्मान नहीं हुआ। बाबा साहब का सम्मान किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, जिसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का कभी सम्मान नहीं किया, जिसने देश के दलित समाज का केवल वोट बैंक के रूप में उपयोग किया। वो कांग्रेस जिसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को चुनाव हरवाने का पाप किया और आज डॉक्टर अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान और देश के लोकतंत्र के नाम पर फिर से देश को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। ये वो कांग्रेस है जिसने देश में आपातकाल लगाया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बनाए हुए संविधान को कलंकित करने का काम किया। और आज अगर वो लोकतंत्र खतरे में रहने की बात करते हैं तो खतरे में लोकतंत्र नहीं, खतरे में कांग्रेस है, उनके अपने किए गए कार्यों के आधार पर।